हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में अभी हम लोगों ने करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला शुरू की है, जिसके थ्रू हम लोग पिछले एक साल के उन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। हम 10 क्वेश्चन डेली आपको मॉर्निंग में 7 बजे प्रोवाइड कराते हैं। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं शाम को 7 बजे आपको जीएस की रेगुलर बेसिस पर वीडियो प्राप्त होती है, जो आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। खास करके अगर आप बात करें जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर और बीपीएससी टीआरई 4 जैसे एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अभी कल के डेट में आपने देखा कि आपके जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, वहां पर जो मैंने श्रृंखला शुरू की है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चंस आप लोगों को वहां पर देखने को मिले हैं। जो 14 और 15 मार्च को आपका एसआई का पेपर हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं सब कुछ पीडीएफ के रूप में मिल जाए, टेस्ट, क्विज और करंट अफेयर के पूरी सारी मटेरियल आपको टू द पॉइंट आप अगर प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे इसी नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके ग्रुप में जुड़ जाए, वहां से अपनी तैयारी को एनहांस करें। एक छोटी सी फीस रखा, इस फीस को पे करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भैया, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया? विच न्यू हेल्पलाइन नंबर has been recently launched by the National Commission for Women। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका नंबर, देखिए यहाँ पर है 13350 14490 19930। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। इसमें अगर देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 14490। जी हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए त्वरित और अधिक सुलभ सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वो नंबर क्या है? 14490। तो इंपॉर्टेंट है, इस यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में किसने पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 में जीता है? हु रिसेंटली ओन द फर्स्ट ब्लाइंड वोमेन T20 वर्ल्ड कप इन 2025? तो यहां पर देखिए इंग्लैंड, नेपाल, भारत, इनमें से कोई नहीं। उससे पहले मेरे भाई जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो या ना भी पता हो, अब मैं बताता हूं, उसके बाद आप उनको लिख करके कमेंट में जरूर भेजा करें। क्योंकि आपको मैं बार बार कहता हूं, अगर आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने हाथ और माइंड को इन्वॉल्व कर लेंगे, निश्चित तौर पर चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगे और आप उनको लंबे समय तक याद कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो लिखिए, नहीं तो आप कमेंट अवश्य करें और जितने क्वेश्चन सही हो। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कर दें। ठीक है, तो यहां पर जो सही विकल्प है मित्र वो आप देखें तो वो है सी, यानी इंडिया। ठीक है, हाल ही में किसने पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो कौन जीता है? भारत ने। ठीक है, भारत ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित पहले जो ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप में नेपाल को 7 विकेट से हराकर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है किसको हरा था, तो नेपाल को हरा करके 7 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज किया। 23 नवंबर 2025 को प्रतिष्ठित पी सारा ओवल मैदान पर जो है खेले गए इस फाइनल में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह खिताब जीता है। यह जीत न केवल भारत को इस प्रारूप का पहला विश्व चैंपियन बनाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगता खेलों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, संस्कृत मंत्रालय ने एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? विच प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू शोकेस द लव एंड कल्चर बिटवीन एशियन एलिफेंट एंड ह्यूमन सोसाइटीज इन इंडिया? तो आपको बताना भाई 4 विकल्प है, गाजा लोग, गज साथी, गजरक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं सही विकल्प। सही विकल्प है भैया आपका ये गाजा लोग। ठीक है, अगर हम बात करें गज लोग या गाजा लोग, जो इसको कह सकते हैं, एशिया में हाथी भूमि और उनका सांस्कृतिक प्रतीकवाद है। ठीक है, इसका उद्देश्य है हाथियों और मनुष्यों के बीच सदियों पुराने जो अटूट बंधन है और साझा विरासत है उसको प्रदर्शित करना है। अगर हम इसके आयोजक की बात करें तो आयोजक है भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास, यानी INTACH। ठीक है, संस्कृत मंत्रालय के सहयोग से ये शुरू किया गया है। अगर इसकी पहल की हम बात करें, इसमें प्रदर्शनियों के माध्यम से सिंधु घाटी, अजंता की गुफाओं और कोणार्क मंदिर की मूर्तियों में हाथियों के चित्रण को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को जीआई टैग मिला है? रिसेंटली विच स्टेट ट्रेडिशनल ब्लेड दाव हैज रिसीव द जीआई टैग? तो आपको बताना भाई सही विकल्प, मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर जो सही विकल्प है मित्र वो है
अरुणाचल प्रदेश। कमेंट के माध्यम से अपने आंसर आप देते रहे, ठीक है। और आदत डालें कि मॉर्निंग के समय में आप इन वीडियोज को देख लिया करें, ठीक है। बाद पर मत डालें और इन क्वेश्चन को तैयार करें। इसके लिए टेस्ट होता है, अभी लास्ट संडे को यानी कल के डेट में टेस्ट हुआ है करंट अफेयर्स का। अब आपके इन्हीं क्वेश्चन से ही टेस्ट होगा, तो इसलिए आप इनको बिल्कुल तैयार रखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें जो है नवंबर 2025 में अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक जो हस्त निर्मित यानी हाथ से निर्मित जो ब्लेड है, जिसको दाव के नाम से जानते हैं, उसको जो है भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो दाव जो है अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनका एक मुख्य कृषि और घरेलू उपकरण है। कौन सी जनजातियां? खास करके हम बात करें निसी, अप्तानी आदि इस तरीके की जो जनजातियां हैं उनका यह एक तरीके का एक कृषि और घरेलू उपकरण है, ठीक है। जैसे हम लोगों के यहाँ वो कुल्हाड़ी और इस तरीके की चीजें होती है, यह हाथ से बनी एक प्रकार की तलवार जैसी ब्लेड है, ठीक है। तलवार जैसी ब्लेड है जो उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक विरासत का प्रतीक है। जीआई टैग मिलने से इन शिल्प को पहचान मिलने के साथ साथ जनजातीय कारीगरों को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी, ठीक है। तो इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश की याक चुर्बी जो कि एक प्रकार का पनीर को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, हाल ही में संगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो फेयर हैज द संगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली असम, मणिपुर, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम। तो यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका मणिपुर, ठीक है। क्या विकल्प सही है? मणिपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर की समृद्ध परंपरा और संस्कृति का एक भव्य उत्सव है, ठीक है, जो 21 से 30 नवंबर तक प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस महोत्सव का नाम संगाई नामक दुर्लभ भूरे सींग वाले हिरण के नाम पर रखा गया है, जो विशेष रूप से मणिपुर में पाया जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। मैं साथियों बार बार आपसे कहता हूँ, ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको ऐसे ही नहीं चूज करके आपको दिया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इनको आप रेगुलर बेसिस पर तैयार करते जाएं। आपके करंट अफेयर के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियो दे रहा हूँ। शाम को जो वीडियो जा रहे आप उनको पढ़ें, पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करें, टेस्ट है पार्टिसिपेट करें, अपने जीएस वाले पोर्शन में बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नामांश स्याल का निधन हुआ, वे कौन थे? देखिए यहाँ पर नामांश स्याल पास अवे रिसेंटली, हु वाज ही? तो लेखक, पत्रकार, विंग कमांडर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प क्या है? विंग कमांडर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, दुबई के 19वें एयर शो में प्रैक्टिस के दौरान तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है, ठीक है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के 34 ईयर ओल्ड विंग कमांडर नामांश स्याल जो है शहीद हो गए। और वो जो है मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के थे। तो इतना आपको यहाँ पर इनसे संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में भारत में टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? रिसेंटली व्हाट परसेंटेज डिक्लाइन हैज बीन रिकॉर्डेड इन टीबी केस इन इंडिया? आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए 4 है, 21, 25, 29, इनमें से कोई नहीं। यानी अगर देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है 21%, ठीक है। अगर हम बात करें WTO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2015 से 24 के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर आपको इसको तैयार रखना चाहिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। 2015 से 2024 के बीच भारत में टीबी की घटनाओं में 21% और मृत्यु दर में 25% की कमी हुई है। यह सफलता सुदृढ़ निगरानी, शुरुआती पहचान और टीबी मुक्त भारतीय अभियान जैसे राष्ट्रीय प्रयासों के तहत बढ़ी हुई उपचार कवरेज का परिणाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? Who recently became the third richest person in the world? देखिए यहाँ पर जेफ बेजोस, लैरी पेज, लैरी एलिसन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है आपका लैरी पेज। जी हाँ, अगर हम बात करें गूगल के सह संस्थापक और अल्फाबेट के प्रमुख शेयरधारक लैरी पेज ने आधिकारिक रूप से जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे धनवान व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है। यह बड़ी वृद्धि अल्फाबेट द्वारा जेमिनी 3 AI मॉडल की घोषणा और कंपनी के शानदार
तिमाही प्रदर्शन के बाद देखने को मिली है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड हेल्ड रिसेंटली? मुंबई, लखनऊ, जोहानिसबर्ग। यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, यानी लखनऊ। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या विश्व न्यायपालिका शिखर सम्मेलन भारत के लखनऊ में विश्व भर के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारियों का एक वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें, हाल ही में कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है? रिसेंटली वेयर हैज द ट्रेडिशन ऑफ दरबार मूव बीन रिज्यूम्ड? तो लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, अगर हम बात करें दरबार मूव जम्मू और कश्मीर में शताब्दियों पुरानी एक परंपरा है, जहाँ सरकार अपने ऑफिस, यानी अगर हम कहें तो राजधानी कह सकते हैं उसको, श्रीनगर और जम्मू के बीच में विस्थापित करती है। और श्रीनगर कब भेजी जाती है? ग्रीष्मकालीन के राजधानी होती है, और जम्मू शीतकालीन राजधानी होती है। अगर हम और बात करें, यहाँ पर 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में शुरू हुए हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिकरिंग लैब की घोषणा की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। ठीक है, और इसके साथ साथ श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया गया है। तो इतना आपको इनसे संबंधित जाना चाहिए। इसके साथ साथ भारतीय सेना द्वारा उधमपुर में ऑपरेशन बिहाली ये पूछा जा सकता है कहाँ पर शुरू किया गया है? उधमपुर में। ठीक है, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है। विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, IWAI ने अपना नया कार्यालय श्रीनगर में स्थापित किया है। ठीक है, दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है? जम्मू में किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करते हैं इनसे आपको बहुत सीखने को मिला होगा। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा, यही नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करिए, पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करिए, टेस्ट क्विज सब कुछ आपको मिलेगा, उसमें पार्टिसिपेट करिए, बिंदास तैयारी करिए, अपने जीएस के लिए बिंदास रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।